Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is types of sampling. सैम्पलिंग की कितनी अक़साम है। तो सैंपल लेने को सैम्पलिंग कहते हैं। हम सैंपल क्यों लेते हैं? जब कोई पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और हम हर एक मेंबर को स्टडी नहीं कर सकते इजीली, तो हम इन्हीं पॉपुलेशन से एक ग्रुप की शक्ल में या कुछ एलिमेंट्स, कुछ अफराद उठा लेते हैं, उनको पिक करते हैं, चूज़ करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो इसको हम सैंपल कहते थे। तो अब सैंपल लेने को सैम्पलिंग कहते हैं। और फिर ये सैंपल किस तरह हम लेंगे, उनकी कितनी अक़साम है, उनके बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। दो तरह के सैम्पलिंग की जा सकती है। आप सैंपल को दो तरीके से ले सकते हैं मेनली। नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, और सेकंड नंबर है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम कहते हैं, जिस तरह हमें पता भी है टर्म का रैंडम, रैंडमली या रैंडम, कि जिसकी कोई आर्डर ना हो, कोई तरतीब ना हो, जहाँ से भी आपने कोई चीज़ उठा लिया, पिक किया, तो इसको रैंडम कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि इस जैसे सैम्पलिंग में पॉपुलेशन का हर एक मेंबर को चांस मिलता है, इक्वल चांस, कि आप किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं। हर एक के लिए चांस होता है कि आप उनको स्टडी कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग एवरी मेंबर यानी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन दिस सैंपल, दैट इज प्राइज बॉन्ड ड्रा एक्सेट्रा। तो इसमें इस तरह होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि पॉपुलेशन में हर एक जो एलिमेंट है, जो मेंबर है, उसको मसावी या इक्वल वो चांस उनका होता है कि उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल प्राइज बांड को ले ले या लॉटरी जिसको हम कहते हैं, उनको ले ले। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख प्राइज बांड्स हैं। आपने भी कोई 3 या 4 या जितने भी प्राइज बांड है आपने लिए हैं। तो जब वो ड्रा करते हैं प्राइज बांड का, तो चांस है कि आपका भी प्राइज बांड निकल आए। तो इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इम्कान है, चांस है कि आपका भी प्राइज बांड निकल सकता है। थ्रू दिस मेथड एवरी मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सो देयर इज। तो एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के फ़ायदे क्या है, क्यों हम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी के तरीके से लेते हैं। तो इसका जो फ़ायदे हैं इसमें यह है, नो बायस इन सिलेक्शन, के सिलेक्शन में कोई पसंद नापसंद, पर्सनल इंटरेस्ट की बातें नहीं होगी। नो बायस इन सिलेक्शन, सिलेक्शन में कोई बायस नहीं होगा। इट मीन्स कि देयर इज़ इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एवरी मेंबर। हर एक मेंबर का चांस है कि उसका भी वो मतलब है, जिस तरह कहते हैं ना, लग जाता है तो उनकी भी सिलेक्शन की चांस है। तो इसमें कोई पसंद नापसंद की बातें नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, यू कैन फाइंड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आंसर्स आर रिजल्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। तो जिस मकसद के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं, ताकि इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल आज़ाद हो, मतलब है किसी चीज़ का इस पे किसी चीज़ का असर ना हो, और हर एक को मौका भी मिले सिलेक्शन की। तो इसमें यह है कि जब आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, तो इसके थ्रू आपको पॉपुलेशन से जो आपका डिज़ायर है, जो रिज़ल्ट है, वो आपको सही रिज़ल्ट मिल सकता है। यू कैन मेक इन्फेरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। और जब आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू जो आपको रिज़ल्ट आ सकता है, उस रिज़ल्ट की रोशनी में आप कुछ नताइज भी आस कर सकते हैं कि मतलब जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं सैम्पलिंग, वो आपको इजीली मिल सकता है। दिस मेथड कैन प्रोवाइड समवट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो किसी हद तक ये सैम्पलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आपको सही रिज़ल्ट दे सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के फ़ायदे हैं।
डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नुकसानात क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नुकसानात यह है, दिस इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। इसमें यह है कि आप सैम्पलिंग लेंगे, हर गांव में जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, तो आपका टाइम लग सकता है। ठीक है, मतलब है अगर इस तरह नॉन प्रोबेबिलिटी हो तो बस एक गांव आपने मुख्तस कर दिया, वहाँ पर आप चले गए, वहाँ से आपने सैम्पलिंग लिया और बस काम ख़त्म। तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। नंबर 2 ये है कम्प्लेक्स प्रोसेस। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये थोड़ा मुश्किल है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके असूलों को आप मतलब फॉलो करोगे, टेकिंग सैंपल एनालाइजिंग प्रोसेसिंग। तो सैंपल लेना, किस तरह मैं सैंपल लूँ, कोई बायस ना आ जाए, कोई पसंद नापसंद मुझसे ना हो जाए, ठीक है, और हर एक मेंबर को चांस भी मिले। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना, तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, चैलेंजेबल बात है। नंबर 3 इसके डिसएडवांटेज में यह आता है मोर एक्सपेंसिव यानी कास्टली। यू विल विजिट डिफरेंट विलेजेस और सिटीज एक्सेट्रा। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, इधर आप कहते हैं कि बायस ना हो, जब बायस नहीं होगा तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू जब इसको करते हैं सैम्पलिंग, तो आपने हर एक गांव को जाना होगा, हर एक सिटी को जाना होगा, या पॉपुलेशन ऑफ योर इंटरेस्ट जहाँ जहाँ पे भी है, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाएंगे, आपका खर्चा हो जाएगा, आपका पेट्रोल, आपका कार, आपका रेंट और सब कुछ इसको शुमार करते हुए थोड़ा ये मतलब ये खर्चा भी आपका हो जाएगा, पैसे के लिहाज से भी ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सैम्पलिंग हम करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसमें एक तरीका है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में इसमें यह होता है कि ये सिंपल तरीका है और रैंडमली रैंडम तरीका है, इसकी कोई तरतीब नहीं होती सिलेक्शन की, मतलब है आप कहीं से भी कोई चीज़ उठा सकते हैं। इसको देखिए, इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग यू विल सेलेक्ट एनी मेंबर रैंडमली विदाउट एनी क्राइटेरिया, यानी विदाउट एनी ऑर्डर, किसी क्राइटेरिया किसी तरतीब के बगैर आप किसी को भी आप ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इन दिस एवरी मेंबर हैज़ इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम पॉपुलेशन में से हर एक को चांस है, वो उसको चांस मिल सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नहीं कहेंगे कि ये तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो डिफिनीशन थी वो और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डिफिनीशन एक है। एक इसीलिए लगती है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है, जो टाइप है ये तो किसका टाइप है, ये तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो खसूसियात होगी इधर भी वही होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। समझ आ रही बात? फॉर एग्जांपल, ड्रा ऑफ प्राइज बॉन्ड्स एंड यू विल द लकी बिकॉज योर बॉन्ड में बी ड्रॉन। तो जिस तरह हम लॉटरी निकालते हैं, या कुर्रा किसके नाम पे लिखने का, कुर्रा निकालना, या बांड मतलब है बांड लिए हुए हैं, प्राइज बांड है, तो चांस है कि प्राइज बांड आपका भी निकल आए और वो लकी, वो खुशकिस्मत आप ही होंगे जो आपका ड्रा निकल आए। तो इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। Another example, there are 20 balls in a basket. Someone say to you that pick one ball of them. Every ball has a chance to be picked by you. तकरीबन एक टोकरी में 20 बाल है या 50 बाल है या जो भी आप ले, तो ये बाल हैं, ठीक है, आप इनको देखते नहीं है, सिर्फ आप इसमें हाथ लगाते हैं बालों को, इक्वल साइज के बाल है, इक्वल शेप है। तो आप इनको ये करते हैं कि इसको एक बाल को आप उठाते हैं, ठीक है, फिर इसमें से ये 50 बाल जो है या 20 बाल जो है, इनमें हर एक बाल को ये चांस है कि आप इनको उठा लें। और दूसरी बात, ये लॉटरी वाली बात जो मैंने की, या जो कुर्रा कुर्रा किसी के नाम पे लिखने लगा, इस तरह बच्चे भी खेलते हैं और मतलब नाम लिखते हैं। 10 या 20 बंदे होते हैं, तकरीबन 20 बच्चे होते हैं। वो 20 बच्चे चीट पे, कागज़ की चीट पे नाम लिख लेते हैं, 20 नाम आ जाते हैं, उसको एक शापर में डालते हैं और इस तरह इसको हिलाते हैं हिलाते हिलाते हैं, और एक को कहते हैं कि इससे एक चीट आप निकालें। तो देखें, इन 20 स्टूडेंट में से या 20 बच्चों में से हर एक बच्चे का नाम का चांस है कि वो उसको उठा सके। तो ये इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं।
यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक मेंबर को, पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को चांस है कि आप उसको स्टडी कर सकते हैं। नंबर सेकेंड टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नंबर 2 टाइप है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में यह होता है कि इसमें आप थोड़ा सा सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया बना लेते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप हर एक घर तक नहीं जा सकते कि आप किसी चीज़ की मालूमात कर ले। तो आप कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी जिस तरह मैंने एग्जांपल इधर दिया है लालाजार कॉलोनी में, फॉर एग्जांपल डीहान के लालाजार कॉलोनी में आप देखते हैं कि कॉलोनी में जितने घर हैं इन घरों के मंथली इनकम क्या है। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि इसमें तो आप इस गली में हर एक घर की मंथली इनकम मालूम करना चाहते हैं, तो ये कर लेते हैं कि आप हर एक घर का विज़िट तो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलोनी में घर बहुत ज़्यादा है, गलियाँ भी हैं, स्ट्रीट भी है। तो आप ये कर लेते हैं कि हर एक स्ट्रीट में मतलब इस तरह 5वां घर आप स्टडी करते हैं, ये इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसको केथ नंबर भी कहते हैं, KTH केथ नंबर। तो फॉर एग्जांपल इसमें है 5th है, 10th है, 15th एंड सो ऑन, 5वां, 10वां, 15वां, इस तरह आप घर इसको स्टडी करते हैं। तो आपने एक सिस्टमेटिक वो बनाया हुआ है। तो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में देख ले, इन दिस फर्स्ट थिंग्स आर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर अल्फाबेटिकली एंड देन स्टडीड। फॉर एग्जांपल यू वांट टू नो the monthly income of every house in Lalazar Colony Dihan, you will select the every fifth house in every street, that is 5th, 10th, 15th and so on. In this way you will draw conclusion about the whole colony. तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एक तरीका में सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है। इसमें यह है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आप हर घर तक नहीं जा सकते हैं, तो ठीक है कि आप कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, लेकिन इसमें भी आसानी के लिए आप कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं या चीज़ों को अल्फ़ाबेटिकली रख लेते हैं, या मतलब है जिस तरह मैंने कॉलोनी की एग्जांपल दी, तो इसमें हर घर तक आप नहीं पहुंच सकते। या एक बिग सिटी है, तो आप बिग सिटी में उस एरिया में स्ट्रीट्स जो है उसको आप लेते हैं, फिर हर एक स्ट्रीट में 5वां घर, यानी 5वां घर, एक से लेकर 5वां घर, फिर 10वां घर, फिर 15वां घर, इस तरह 5 घर जोड़ के अगले जो नेक्स्ट है इसको आप देखते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन घरों की ये हालत है तो बाकी घरों की भी यही हालत होगी। तो इसको सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा, नंबर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में यह होता है कि आप किसी पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। देखें, इन दिस द पेरेंट पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन सेलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप, दैट इज डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज मेल ग्रुप एंड फीमेल ग्रुप, एंड देन सेलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम कोई स्टडी करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल टूर है, तो टूर पे हम स्टूडेंट को ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम कह दें कि सिर्फ मेल स्टूडेंट को ले जाएंगे, फिर फीमेल स्टूडेंट गिला करती है। अगर हम कहें कि नहीं फीमेल को ले जाएंगे, तो फिर मेल स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर हमें भी टूर पे जाना है। तो हम ये कर लेते हैं कि इस फुल क्लास को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट। फिर इस तरह करते हैं कि इनमें से रेंडमली हम ये करते हैं कि कुछ मेल स्टूडेंट को लेते हैं, कुछ फीमेल स्टूडेंट को लेते हैं। तो यानी इन जो क्लास का हिस्सा है स्टूडेंट, उन दोनों हिस्सों से हमने स्टूडेंट उठाए, तो इसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा, divide the class into 2 groups, that is male group and female group, then select members from each group. It means that you give an equal chance of selection to each group. अब दोनों ग्रुप को हिस्सा मिल गया है, कोई भी गिला नहीं करेगा
ठीक है। अच्छा, यू कैन डिवाइड क्लास ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अच्छा, इस तरह क्लास को हम जेंडर मेल फीमेल के लिहाज से भी डिवाइड कर सकते हैं। आल्सो डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मज़हब के लिहाज से भी माइनॉरिटी वाले कितने हैं, फलाने मज़हब वाले कितने हैं, तो इस तरह भी आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इनसे ले सकते हैं एजुकेशन के लिहाज से, ठीक है। मतलब है अब यहाँ पर एजुकेशन तो क्लास पे अप्लाई नहीं होती, एजुकेशन वाला जो एग्जाम्पल होगा फिर वो आप किसी पॉपुलेशन में, किसी गांव में, इलाके में, सिटी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो लास्ट फॉर्म या टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग में ये बात है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एक बिग सिटी है, ठीक है, तो बिग सिटी को आप पहले ये कर लेते हैं कि इनको मुख्तलिफ जोन में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ साइड है, फिर ईस्ट साइड है, फिर वेस्ट साउथ साइड है, फिर वेस्ट साइड है। इसको तो आपने इस तरह डिवाइड कर दिया। फिर अगर ये ना हुआ, ये बड़े हुए, तो आप फिर इसी बिग सिटी को या किसी विलेज को, फॉर एग्जांपल बिग विलेज है, इसको आप मुख्तलिफ क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। वैसे वैसे क्लस्टर का लफ्ज़ मानी तो गुच्छे को कहते हैं ना, तो इसमें आप इनको क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। फिर उसी क्लस्टर में मुख्तलिफ लोग आ गए, ठीक है, पढ़े हुए, अनपढ़, प्रोफेशनल, जिनकी जॉब है, जिनकी जॉब नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल, चिल्ड्रन एल्डर, सारे कुछ आ गए। मतलब है आपने वो ये सारे क्लस्टर में आ गए, ठीक है। तो अभी आप ये करते हैं कि एक क्लस्टर को आप स्टडी कर लेते हैं, जो आपकी इन स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है, आप जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, एक क्लस्टर को आप स्टडी करते हैं, तो वही फार्मूला सारे क्लस्टर पे आप फिर अप्लाई कर लेते हैं कि जब एक क्लस्टर में यही है तो बाकी क्लस्टर में भी इसी तरह ही होगा। तो ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक तरीका है। देख ले, इन दिस टाइप व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज एंड यू कैन नॉट अप्रोच टू एवरी स्ट्रीट और विलेज, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, आप हर गली गली और घर घर या गांव गांव नहीं जा सकते। यू विल डिवाइड द होल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन क्लस्टर्स, आपने इनको बड़े बड़े क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। क्लस्टर का लफ्ज़ माना गुच्छा, ठीक है। अच्छा, इन क्लस्टर्स हेटेरोजीनियस पीपल, मिक्स टाइप ऑफ पीपल यू विल फाउंड, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग वहाँ पर आ जाएंगे आपके क्लस्टर में। फॉर एग्जांपल एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल लोग, ठीक है, मेल फीमेल, यंगर्स, चिल्ड्रन एल्डर्स, ठीक है, रिच पुअर, ये सारे किस्म के टाइप के लोग उसी हर एक क्लस्टर में मौजूद हैं। आप क्या करेंगे, आप एक क्लस्टर को आप स्टडी करेंगे। नाउ यू सेलेक्ट वन क्लस्टर, एक क्लस्टर को आप सेलेक्ट कर ले, जो आपकी स्टडी है आप उनको उसी क्लस्टर को स्टडी करते जाएं, अपना मकसद निकालते जाएं, एंड स्टडी इट अंडर द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के रूल्स रेगुलेशन इस पे अप्लाई करते हुए आप इनसे अपना काम चलाएं। तो इसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।